हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। नून लीग की कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत को पेश कर दिए। मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुशावरत। सदर नून लीग से PTI से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। इसमें मिलने वाली सजा के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कारकुनान से खिताब, कहा मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत का एतराफ़ किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी और बुशरा बीबी को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। जिस शख्स ने गलती की है उसे मुआफी मांगना होगी। आपने पाकिस्तान को काफी पीछे कर दिया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा मुज़ाकरात का फैसला PTI ने खुद करना है। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जिला योब में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के निज़ाम के क़याम के लिए बारहा उबूरी अफगान हुकूमत से तकाजा कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर। सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। खामियां हर शोबे में होती हैं। जीत के बावजूद कुछ चीजों पर तवज्जो देना होगी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेस्ट बनने के लिए खुद को मजीद बेहतर करना होगा। टेस्ट चैंपियनशिप की टॉप टीमों में जगह बनाने के लिए तमाम होम मैचेस जीतने पड़ेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। जनूबी गजा में रफाह सिटी से फौजी इनखला जारी। लुटे पुटे फलस्तीनी घरों को वापसी के मुंतज़िर। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास ने कैदियों की फहरिस्त दे दी। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बेन गुवेर मुस्ताफी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल ही ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। हुक्काम का कहना है कि कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार।
अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का इम्कान। ट्रंप ने कहा है कि ओहदा संभालने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचाने के लिए 90 रोज की मोहलत देंगे। नौ मुंतखब ट्रंप ने ट्रंप डॉलर के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। डिजिटल कॉइन की धूम, 24 घंटों में मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। बोल न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्जियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी। कहा, पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में, ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे, जिसे ये ट्विन टावर कहते थे। बोल के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी का न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा। आदिल अब्बासी ने खरीदारी की, ट्रेड सेंटर की कहानी भी सुनाई। बताया, 2001 दहशतगर्दी के वाक़े में ट्विन टावर जमी बोस हो गए थे। इन हमलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़े और बड़ी जंगें हुई। अमेरिका ने आइकॉनिक टावर की जगह म्यूजियम बना दिया। इवन अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं, जो बाइडन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर ट्रंप के आने के बाद वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हलफ उठाएंगे तो अमेरिका मौशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। अमेरिकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वें सदर से पुरुमीद। कहा, नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। And it's been complicated over the years. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. ताल्लुकात में नशेबो फराज जरूर आए, मगर इसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम स्वाजी की अमेरिका में बोल न्यूज से गुफ्तगू। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से कहा, नहीं जानता ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ट्रंप के लिए पेशगोई करना स्टॉक में बड़ी सरमायाकारी करने जैसी है। टॉम स्वाजी मजीद बोले, पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। टॉम स्वाजी ने उर्दू में बोल का शुक्रिया भी अदा किया। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में ना आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया। प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत की गई है। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।